हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो ये इक्वेशन 2 है यहाँ तक तो कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद में ओनली वॉइस आई थी स्क्रीन पर, कुछ नहीं दिखाई दिया आपको। तो वहाँ से आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। जैसे कि आपको ये लिख तो लिया था मैंने, लेकिन आपको स्क्रीन पर शो नहीं हुआ है ना, बोला तो था मैंने साथ में। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको दोबारा भी ये समझा भी दूंगा और इसके साथ में अपने एक छोटा सा टॉपिक एनालिटिक फंक्शन भी कर लेंगे। तो देखो हमारा क्या था कि जब डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर एक्स के अनुदिश था, तब डेल वाई क्या था, 0 के बराबर हो गया था। तब हमने समीकरण 1 से क्या मान निकाला था, एफ डे जेड इक्वल टू जेड लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आयोटा वाई डेल वाई प्लस जेड बार। तो जब यहाँ पे डेल वाई को 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और जेड प्लस जेड बार आ जाएगी, ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब लेंगे के सेकंड। उसमें क्या था, जब डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर कौन से एक्स के अनुदिश हो, वाई एक्स के अनुदिश होगा, तब डेल एक्स क्या हो जाएगा 0 और समीकरण 1 से क्या मान हो जाएगा, डेल वाई के स्थान पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब देखो समीकरण 2 देखो और समीकरण 3 देखो, समीकरण 2 देखो और समीकरण 3 देखो, दोनों से मान सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे जेड आ रहा है, यहाँ पे माइनस जेड आ रहा है, तो मान क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसके लिए इसके वजह से क्या होगा कि एफ डे जेड का मान क्या नहीं है, यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब एफ डे जेड है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फलन एफ जेड है वो क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यदि मैं जेड बराबर 0 रखूँ, यदि मैं क्या करूँ, जेड बराबर क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, जेड के स्थान पर क्या रख दूँ मैं, आपके 0 रख दूँ, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, देखो जेड बराबर 0 को तो समीकरण 2 में रखेंगे, अब जेड बराबर 0, तो वहाँ से अपने को क्या मिलेगा, देखो जो अपने समीकरण 2 आई थी वो क्या आई थी, एफ डे जेड बराबर जेड प्लस जेड बार आई थी। तो मैं यहाँ पे यदि 0 रखूँ तो क्या मिलेगा बताओ मेरे को, जेड बराबर 0 रख रहा हूँ तो 0, और ये 2 समीकरण थी, और समीकरण 3 में क्या था आपके, समीकरण 3 थी अपने पास एफ डे जेड इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड बार। तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को 0। तो समीकरण 2 और 3 से देखो जेड बराबर 0 रखने पर अपने को क्या मिला, अद्वितीय मान मिल गया, इससे भी 0 मिला और इससे भी 0 मिल गया। इसका मतलब ये जो फलन एफ जेड है उसका मान अद्वितीय है, किस पॉइंट पर, जब जेड बराबर क्या रखते हैं 0। तब ये लिख देंगे कि फलन एफ जेड है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, परंतु अवकलनीय कहाँ पे हुआ, मूल बिंदु पर हुआ। अब पूरे डोमेन पर अवकलनीय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समीकरण 2 और 3 से एफ डे जेड का मान अद्वितीय नहीं है, और अद्वितीय नहीं है तो एफ डे जेड क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये आप अब समझने के लिए कर सकते हो, लिख सकते हो। अदरवाइज ये जो मैं लिखता हूँ ना पास साइड में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ, अदरवाइज और कुछ नहीं है। कहीं आप लिखो तो आपको समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिख के आना आपको। ठीक है, लास्ट में क्या था, रिकॉर्डिंग तो हो गई थी उसकी, लेकिन स्क्रीन पे आपको वो ये नहीं दिखाई दिया। तो आप ये लिख लो, समीकरण 2 और 3 को लिख लिया, जब जेड बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान अद्वितीय हो गया, और यहाँ से ये अपना फलन एफ जेड बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। अब देखो एक बार वापस समझ लो इसको, क्या हमने किया था इस दौरान में, जिससे कि समझा दूँ, फिर मैं एनालिटिक फंक्शन की परिभाषा बताता हूँ। देखो हमने क्या किया था, हमें ये बताना था कि कोई भी फलन यदि अवकलनीय है ना, अवकलनीय फलन क्या होता है, हमेशा सतत होता है। अवकलनीय फलन क्या होता है, हमेशा सतत होता है, और सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, मतलब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स इसका क्या नहीं होता है, ट्रू नहीं होता, सत्य नहीं होता है। अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है, परंतु सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये सर्वत्र सतत है, ये सर्वत्र तो क्या है, सतत है, परंतु पूरे डोमेन पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय केवल कहाँ पे है, ये मूल बिंदु पर है, अवकलनीय केवल कहाँ पे है, मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको सतत बता दिया, फिर अवकलनीयता इसकी चेक करी। अवकलनीयता के लिए हमने पूरे डोमेन पे चेक करी, पूरे डोमेन पे जब चेक करी थी तो अपने पास समीकरण ये मिली, एक तो जेड प्लस जेड बार मिला था, ये तो 2 समीकरण मिली थी, और समीकरण 3 क्या मिली थी अपने पास, एफ डे जेड बराबर माइनस जेड प्लस जेड बार। दोनों मान डिफरेंट है, इसकी वजह से एफ जेड है वो अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन मैं इसी पॉइंट जेड बराबर 0 पर यदि बात करूँ, तब इसमें दोनों मान क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। इसका मतलब
फलन एफ जेड है वो सर्वत्र तो सतत है, परंतु अवकलनीय कहाँ पे है, ओनली मूल बिंदु पर है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया ना, यही आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो एग्जाम में क्या होता है कि जब आपकी थ्योरम आएगी तब आपको इसको ये एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन ये अलग से एग्जाम्पल भी आ सकता है, अलग से एग्जाम्पल आएगा तब आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल आपको है वो अलग से जो मैंने करवाया एग्जाम्पल वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल 3 यही है, तो इसको अलग से कराने की ज़रूरत है नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि ये अलग से आए तो आपको अलग से करना है, और यदि थ्योरम आए तो थ्योरम के साथ ही लिखना है। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ते हैं विश्लेषिक फलन। एक छोटा सा टॉपिक है विश्लेषिक फलन, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि इस पॉइंट को आपको बताना था, क्योंकि दोनों साथ वीडियो आज मिल जाएंगे आपको, फिर आपका आधा सवाल करा हुआ होगा, उससे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इसको बना दिया, इसके साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा इसको। विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। एनालिटिक फंक्शन क्या परिभाषा होती है, लिखते हैं परिभाषा। प्रांत डी में फलन एफ जेड, प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है। प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित व अवकलनीय हो, परिभाषित व अवकलनीय हो। परिभाषित व अवकलनीय। ठीक है, ये तो पूरे डोमेन की डेफिनेशन है, पूरी डोमेन की क्या है, डेफिनेशन हो। एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में इसके। एग्जाम्पल साइन जेड, कोस जेड, ए की पावर जेड और जेड स्क्वायर etc। तो ये तो पूरे डोमेन पे है कि प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड है वो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर एक तो डिफाइन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पूरे डोमेन की बात कर रहा है तो साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड ये क्या होते हैं, सर्वत्र विश्लेषिक फलन होते हैं। सर्वत्र विश्लेषिक फलन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक बिंदु पर, पूरे डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर एक तो परिभाषित है और एक डिफरेंशिएबल है। अब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल बताने के लिए क्या कंडीशन होती है वो लिखो। इसी के साथ में आपको विश्लेषिक फलन की परिभाषा आएगी तो पूरा लिखना है ये। फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक कहलाता है विश्लेषिक कहलाता है यदि फलन एफ जेड बिंदु जेड नोट व उसके प्रतिवेश में अवकलनीय हो, उसके प्रतिवेश में क्या हो, अवकलनीय, प्रतिवेश में क्या हो, अवकलनीय हो। इस जो एनालिटिक फंक्शन है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपका रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं इसको।
इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है, रेगुलर फंक्शन। एक नाम और होता है होलोमॉर्फिक फंक्शन, हिंदी में नाम भी आ सकता है। होलोमॉर्फिक फंक्शन को परिभाषित कीजिए, तो होलोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है, ठीक है, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर यदि अपने को डिफरेंट पॉइंट पर यदि एनालिटिक चेक करना है कि ये पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जेड नोट और उसके प्रतिवेश में क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जेड नोट पर और उसके प्रतिवेश में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए। इसे होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं, इसे होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं, ठीक है। अब समझो, देखो अब पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको। एक तो बात कर रहे हैं अपन एनालिटिक फंक्शन की, तो एनालिटिक फंक्शन का नाम क्या है, रेगुलर फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है और होलोमॉर्फिक फंक्शन है। यदि पूरे डोमेन पर बात करें, ये तो पूरे डोमेन की डेफिनेशन है, आपको नहीं लगाना ये इस वाली साइड में, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ कि ये पूरे डोमेन पर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डोमेन पे क्या होता है, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर एक तो डिफाइन और एक क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो फलन क्या होता है, आपका विश्लेषिक फलन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, जेड स्क्वायर, ये सर्वत्र क्या होते हैं, विश्लेषिक फलन होते हैं, क्योंकि ये पूरे डोमेन पे क्या है, डिफाइन और डिफरेंशिएबल। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यदि पॉइंट पर अपने को बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उस पॉइंट पर और उस पॉइंट के नेबरहुड में, जैसे मान लो मेरे को बताना है जेड बराबर, जेड नॉट बराबर मैंने मान लिया जीरो, जीरो के पॉइंट पर बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। जीरो के जो नेबरहुड अपन लेते हैं, आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, नेबरहुड इसको कहते हैं। इसके जो नेबरहुड में भी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो फलन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल बताना मेरे को। ये आपको नोट्स में नहीं लिखने हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ये तो पूरे डोमेन पे है, आपको समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे हमने जो लास्ट वाली थ्योरम है उसमें एग्जांपल किया था कि फलन एफ जेड मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये सर्वत्र सतत फलन था, परंतु ये अवकलनीय कहाँ पे था, मूल बिंदु पर था। अवकलनीय कहाँ पे था, मूल बिंदु पर। तो मेरे को ये बताओ, इस फलन को विश्लेषिक फलन कहोगे क्या। दोबारा सुनो कि मैंने क्या बोला है, कि मेरे को एक बात बताओ कि मैं इस फलन की बात करूँ, एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर की बात करूँ, तो बताओ ये क्या है, सतत की बात करूं तो सर्वत्र सतत है, ये बताओ, सर्वत्र सतत है, ठीक है। यदि मैं इसके विश्लेषिक फलन की बात करूं और इसके अवकलनीय फलन की बात करूं, या पहले मैं अवकलनीय फलन की बात करूं, ये चलो विश्लेषिक बाद में अवकलनीय बात, अवकलनीय की बात करूं तो अवकलनीय है किस पॉइंट पर है, मूल बिंदु पर। पूरे डोमेन पर अवकलनीय नहीं है ना। पूरे डोमेन का मतलब है, जैसे मान लो जीरो लिया मैंने, तो जीरो के जो अपन जीरो का पूरे डोमेन लेंगे, जब डोमेन की बात करें, मान लो इस पूरे डोमेन की बात करें, इतना डोमेन अपने मान लो, तो यदि इस पूरे डोमेन की बात करें तो यहाँ इसका नेबरहुड आएगा, ये भी नेबरहुड आएगा, तो इसमें भी यदि डिफरेंशिएबल होता है तब अपन क्या कहते हैं, ये पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, मूल बिंदु पर है। तो ये सिर्फ मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी ये विश्लेषिक नहीं है ना। मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी विश्लेषिक नहीं है, कहीं भी अवकलनीय नहीं है, सॉरी, मूल बिंदु का अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है, तो ये फलन क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। विश्लेषिक फलन होने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो जेड नॉट बराबर जीरो की बात करें, इस जेड नॉट बराबर जीरो पर ये फलन क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पर ये विश्लेषिक है क्या, नहीं है, क्योंकि विश्लेषिक की फलन की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये होती है कि उस बिंदु पर भी और उस बिंदु के नेबरहुड में भी
क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो फलन क्या कहलाता है, एनालिटिक होता है। अब मेरे को एक पॉइंट और बताओ कि विश्लेषिक फलन है वो डिफरेंशिएबल होगा, विश्लेषिक फलन है वो डिफरेंशिएबल होगा, विश्लेषिक फलन है वो डिफरेंशिएबल होगा क्या, होगा, क्योंकि कोई भी फलन विश्लेषिक होने का मतलब पूरे डोमेन में परिभाषित है और डिफरेंशिएबल है। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो पर्टिकुलर पॉइंट पे भी उसके नेबरहुड में भी विश्लेषिक है, मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब हर पॉइंट पर वो, तो विश्लेषिक फलन डिफरेंशिएबल होता है। परंतु डिफरेंशिएबल कोई फलन हो तो वो विश्लेषिक होता है क्या, नहीं होता है, आवश्यक नहीं है, नहीं होता है। क्यों क्यों क्योंकि कोई भी फलन यदि डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं कि वो विश्लेषिक फलन हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये अवकलनीय तो है मूल बिंदु पर, परंतु ये विश्लेषिक नहीं है, क्योंकि विश्लेषिक होने के लिए मूल बिंदु के अतिरिक्त इसके नेबरहुड में भी वो उसका क्या होना चाहिए था, अवकलनीय होना चाहिए, तब ये क्या होता, विश्लेषिक फलन होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख देंगे कि एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो सर्वत्र सतत है, परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है, और ये विश्लेषिक फलन भी नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी विश्लेषिक, कहीं भी अवकलनीय नहीं है। यही बात अपने को लिखना है, यही मेरे को समझाना था आपको। एग्जाम्पल लिख लो, एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, मूल बिंदु पर परंतु मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, क्योंकि एफ जेड मूल बिंदु के मूल बिंदु के प्रतिवेश में। ठीक है, आ गया ना समझ में। ये
विश्लेषी फलन क्यों नहीं है? क्योंकि मूल बिंदु पर अवकल नहीं है, परंतु ये मूल बिंदु के प्रतिवेश में अवकलनीय नहीं है। इसके बाद में लिखो विचित्र बिंदु की परिभाषा। ठीक है, आ गया ना समझ? विचित्र बिंदु विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट। विचित्र बिंदु की क्या परिभाषा होगी? विचित्र बिंदु की फलन है एफ जेड, फलन एफ जेड जिस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं हो, जिस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं हो उसे विचित्र बिंदु कहलाता है, उसे विचित्र बिंदु कहते हैं, विचित्र बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो अपन एफ जेड इक्वल टू 1/z-2, तो यहाँ पे z बराबर 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो फलन एफ जेड z बराबर 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, फलन एफ जेड z बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, तो z बराबर 2 पर ये परिभाषित नहीं है, इसका मतलब z बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा? विचित्र बिंदु। जिस बिंदु पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वो बिंदु क्या कहलाता है? विचित्र बिंदु कहलाता है। तो फंक्शन एफ जेड z बराबर 2 एफ जेड का विचित्र बिंदु है, z बराबर 2 एफ जेड का विचित्र बिंदु है। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। विचित्र बिंदु होता है जिस बिंदु पर फंक्शन क्या ना हो, डिफाइन नहीं होता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? विचित्र बिंदु कहलाता है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम आवश्यक प्रतिबंध करेंगे विश्लेषिक होने के लिए। थैंक यू।